इसके अंदर रूल्स हैं कि आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर उसमें सिंपल सा रूल है कि आपको एक बेस लेना पड़ेगा 10, 20 से लेके अप टू 100 तक, लाइक 10 की टेबल होती है तो वो बनेगी आपकी बेस वैल्यू, उसे हम b से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है स्टेप्स g माइनस बी, g का मतलब है गिवन वैल्यू, b का मतलब है बेस वैल्यू। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। सबसे पहले हमने कोई भी वैल्यू आ रही है उसमें एक बेस लेना है एंड फिर g माइनस बी गिवन वैल्यू में से बेस वैल्यू को घटाना है। एग्जांपल के तौर पे आपने क्वेश्चन लिया 95, 92। अब यहां पे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो रूल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स का जो सम है वो 10 नहीं आया, दैट इज 7। तो 10 नहीं है तो पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पे हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक बेस वैल्यू लेंगे। तो लेट्स टेक अ बेस वैल्यू, लेट्स टेक अ बेस वैल्यू 100। जैसे ही हमने 100 बेस वैल्यू ले लिया, 95 इज अ गिवन वैल्यू, बेस वैल्यू इज 100, 95 माइनस 5, 95 माइनस 100 इज माइनस 5, 92 माइनस 100 इज माइनस 8, क्योंकि हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो माइनस आएगा। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने 95 में से 100 माइनस किया, 92 में से 100 माइनस किया। g माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब 8 5 जा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा इज 40, इजी। 9 को, अब 9 में 95 में या 92 में हम 8 माइनस का है तो 8 माइनस कर देंगे, जो सिंबल इसके सामने अगर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो 95 में या 8 जोड़ दो या 92 में 95 माइनस कर दो। तो 92 में से 95 गए, आंसर दोनों जगह सेम आएगा 87। आंसर क्या आएगा 87। उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, जो बेस वैल्यू थी उसको हम 100 से करेंगे तो 0 0, तो आंसर बनेगा 8700। 0 के नीचे 40 पीछे आया था, ऐड कर देंगे 8740, तो आंसर आया 8740। इसको आसान करना है तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं 87 और लास्ट में आया था 40, ये एज इट इज लिखना है बस, आपको सिंगल लाइन में आंसर आएगा। अब इसको पहले एक बहुत छोटे लेवल पे लेके चलते हैं। अब देखो बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हम सिंगल लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन लिया 72, 73, 72 मल्टीप्लाई बाय 73, तो यहां पे हम क्या रूल लगाएंगे, बेस वैल्यू कितनी लेंगे, हम 100 नहीं लेंगे, हम लेंगे 70, विल टेक 70। जो भी वैल्यू इस वैल्यू डिजिट्स के आसपास है हम वो वैल्यू लेंगे। तो यहां पे हमने लिया 70, बेस वैल्यू हमारी है 70, 10 की टेबल में 70 भी आता है तो हमने यहां पे 70 ले लिया। तो 72 माइनस 70 प्लस 2, 73 माइनस 70 प्लस 3, 3 2 जा 6, इजी। हमने ये इतना ही करना था। 72 प्लस 3 75, तो यहां पे आ गया हमारा 75 मल्टीप्लाई बाय 70, मल्टीप्लाई बाय 70। तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज आ जाएगा। 7 5 जा 35, 5 49 एंड 3 52। तो आंसर आपका बना 5250।
ये 6 यहाँ पे ऐड होएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा 56, 5 2 5 6। सिर्फ सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी को हम और कॉम्प्लेक्स एक लेके चलते हैं। अच्छा, मुझे ये वाला बताएंगे आप सभी, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। 102 मल्टीप्लाई बाय 108 कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताएं। 102 बाय मल्टीप्लाई बाय 108 कौन बताएगा? जल्दी हाथ ऊपर करके बताएं, कौन बताएगा? 102 मल्टीप्लाई बाय 108। केवी साबरमती से, जी बच्चे बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे? जी, जो लास्ट रो में जो बच्चा बैठा है, हाँ बेटा, आई एम एबल टू हियर यू। केवी साबरमती, देखिए यहां पे ट्रिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 8 + 2 = 10 एंड 10 and 10 इज आर सेम, तो फॉर्मूला दोनों में एक वही पहले वाला लगेगा। हम दोनों फॉर्मूले से ये आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 2 = 16, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 + 1, तो यहां पे आपका आंसर बन जाएगा 11 10 = 11016। आंसर इज दैट इजी। अगर आप इसका 100 बेस लेके भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। आप इसमें 100 बेस भी ले सकते हैं। अगर आप 100 बेस लेके क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? 102 108, 102 - 100 is 2, 8 - 100 is 8, 8 2 = 16, 2 + 8, 102 + 8 is 110। आंसर को हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया दूसरे फॉर्मूले से। इस तरह से आप मैथमेटिक्स की बहुत सी कैलकुलेशंस जो आपको बड़ी बड़ी लगती हैं उनको आसान कर सकते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल इन फॉर्मूलेस का, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए 392 मल्टीप्लाई बाय 308, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे? इस पे हम दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। देखिए 92 and 8 100, तो 10 वाला भी लग सकता है। 3 and 3 आर सेम। अगर मैं वो लेके चलता हूं तो 92 मल्टीप्लाई बाय 8 हम करेंगे, 8 2 = 16, 1 8 9 = 73 हो गया, 1 कैरी हो गया, एंड जो 0 था वो 0 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 4 3 = 12, तो 12076। आंसर इतना आसान है, आप इंस्टेंटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में किसी भी क्वेश्चन का बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन का आंसर निकाल सकते हो। अगर आप 100 बेस वाले क्वेश्चन से करो या 10 वाले फॉर्मूले से करो, आपके पास दोनों है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंट और फॉर्मूलेस भी डिस्कस करूंगा, तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर आएंगे। आज के लिए एक लास्ट फॉर्मूला, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर ये टेक्निक आपने सीख ली तो आप बहुत आसानी से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लोगे। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज द आंसर ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय 11? बहुत आसान है, 1 2 1, इजी। चलो, कैन एनीबडी टेल मी 132 मल्टीप्लाई बाय 11? 132 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर आएगा। अब यहां पे फॉर्मूला समझिए, जब भी किसी भी चीज को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी किसी चीज को आप 11 से मल्टीप्लाई, किसी भी डिजिट को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही फॉर्मूला बहुत आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वाली डिजिट एज इट इज लिख दें, 2 is 2, लास्ट वाली डिजिट और उससे पहले वाले डिजिट को ऐड कर दें, 3 + 2 is 5, उससे अगले वाले डिजिट को उससे आगे वाली से प्लस कर दें, 3 + 1 is 4, एंड
1 से आगे कुछ भी नहीं है तो 1 एज इट इज, तो आंसर आपका आएगा 1452। बहुत आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी बार इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे। 2 5 1 3 2 मल्टीप्लाई बाय 11। बड़ी डिजिट है, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी हम विद इन 10 सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। 2 एज इट इज आएगा लास्ट वाला। 2 + 3 5, 3 + 1 4, 1 + 5 6, 5 + 2 7, 2 + 0 2। दिस इज द आंसर। सी, आप इंस्टेंटली 10 सेकेंड्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं आपको वैल्यू दूं 3 8 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 11, गिव मी द आंसर। कौन बच्चा देगा जल्दी से? कोई मुझे बताए, स्टेप्स मेरे साथ साथ बताए। रेज योर हैंड जो बच्चा बताना चाहता है। केवी कानपुर जी बताइए। 5 आगे 7 3 के बाद 9 के बाद क्या बताया बेटा? दिस इज द आंसर गुड़िया, दिस इज द आंसर। चेक करो, देखो ध्यान से सुनो। यहां पे 0 है, यहां पे कितना है? 0। तो जब हमने 8 + 3 कितना होता है? 11। 11 का 1 लिखा, 1 गया कैरी, ऑलराइट। 0 + 3 3 एंड 1 4, ये आंसर आएगा। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। दोबारा करते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। 4 2 7 मल्टीप्लाई बाय 11, जल्दी से। 4 2 7 मल्टीप्लाई बाय 11, जल्दी से। क्या लिखूं यहां पे? 7 7 + 2 9, 4 + 2 6, 4 + 0, यहां पे 0 है 4। किस किस बच्चे को यह तरीका समझ में आ गया? हाथ खड़ा करके बताएं। थैंक यू सो मच। अभी इन फॉर्मूलोज की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे। एक एक्सरसाइज और करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन डेवलपमेंट के लिए ऑरेंज एक्सरसाइज। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहले आप लोग एक ब्रेन जिम की एक्टिविटी करेंगे मेरे साथ। अपने एक हाथ को अपने सिर पे टैप करेंगे, ऐसे कमर सीधी करें, एक हाथ को सिर पे टैप करें, सीधा बिल्कुल। दूसरे हाथ को अपने स्टमक पे रख लें, दूसरे हाथ को अपने स्टमक पे बिल्कुल सामने रख लें यहां पे। और यहां पे एक हाथ को हम रोल करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर से नीचे चलेगा, एक साथ एक साथ। हाथ चेंज। ये हाथ हमारा रोल कर रहा है और ये हमारा टैप कर रहा है। दोनों एक साथ चलाने हैं। देखो ये ऊपर से नीचे और ये रोल कर रहा है। चेंज। ये टैप करेगा, ये रोल करेगा। हेयर स्टाइल खराब नहीं करना अपना, ऊपर से नीचे ही करना है बस। दोनों एक साथ साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी